हे गाइस, माय नेम इज अनुज शर्मा एंड आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आपने वो लाइन एक सुनी होगी कि लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सुनी होगी सबने ये लाइन। शुक्र है नहीं होती। पता है क्यों? उसमें एक लाइन और आई थी आगे कि तुम्हें जानवर से इंसान बनाती है। सच है ये, क्योंकि जिस लिरिसिस्ट ने ये लाइन लिखी थी ना, वो 4 साल बॉयज हॉस्टल में रहा था। भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव पाए जाते हैं वहां। लड़की के आते ही सुधर जाते हैं, क्योंकि हम भी सुधरे थे, क्योंकि हमारे जीवन में भी कन्या आई थी। मैं इस बात पे नहीं हंसना था, आई थी। अब पता क्या आपको लगता है कि इसके जीवन में कन्या कहां से आ गई? लड़कियां कभी ये नहीं सिलेक्ट करती सबसे बढ़िया वाला कौन सा है। देखो सर, है ना, कभी नहीं सिलेक्ट करती सबसे बढ़िया वाला कौन सा है ना। वो ये सिलेक्ट करती सबसे खराब वाला कौन सा है, क्योंकि बढ़िया वाले इनको भाव देगा नहीं, खराब वाले को ये भाव देंगे नहीं। ये बीच का बंदर देखते हैं हमेशा। ठीक है, कॉलेज लाइफ में यही होता है। ठीक है, तभी तो ना, मतलब आधी रात को कुछ भी काम पड़ गया, है ना, बढ़िया वाला भाव दे नहीं रहा तो बीच वाले भाव देगा, है ना। आधी रात को कुछ भी काम पड़ गया, कौन आएगा? टॉमी, है ना, सही बात है। पापा के अलावा पॉकेट मनी कौन देगा? टॉमी। तो इसलिए लड़कियां, आपने देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की एक एवरेज से लड़के के साथ घूम रही होती है, अपने हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये इसके साथ कैसे सेट होगी, इंप्रेस कैसे होगी ना। वो भी बोल रहा होता है भाई बस बात करने आनी चाहिए, चल 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 निकल बात करने। 2 सेमेस्टर के बाद इसका भी कटेगा। ठीक है, लड़कियां नहीं उठा रही बढ़िया माल। ठीक है, सो आई वॉज द लीस्ट वर्स्ट पर्सन ऑफ माई ग्रुप, दैट्स वाई श्रेया चूज मी। बिग हैंड फॉर श्रेया, थैंक यू। नाउ द स्टोरीज। श्रेया के पीजी में चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। ठीक है, पीजी वाली सब लड़कियां अलग अलग पीजी में शिफ्ट होगी। दीदी को कमरा मिला ही नहीं, तो ये ना मुझे फोन करके कह रही है कि सुन जल्दी से ना रूम अरेंज कर। देखो लड़कियों, पूरी बात बोला करो, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ हम कहीं और निकल जाते हैं। तो उसने फिर मुझे पूरी बात बताई कि ऐसे करके केओस हो गया, मुझे रूम नहीं मिल रहा है, तो रूम अरेंज कर। तो मैं, विक्की और चीनू, हम तीनों गर्ल्स हॉस्टल में रूम देखने के लिए निकल गए, गर्ल्स पीजी में अलग अलग जगह। ठीक है, पहली बात तो उसकी गलती, उसने मेरे को बोला ये काम। ठीक है, मेरी गलती, मैं इन दोनों को ले गया हूँ। ये वहां जगह ये कर रहा है कि आंटी कमरा चाहिए। आंटी गिरी बेटे, मैं सामने खड़ी, उधर देख के बात कर। लारे टपका रहे हैं गर्ल्स पीजी में। तो ना, तो हम जा के पता कर रहे हैं कि गर्ल्स पीजी में आंटी कमरा चाहिए। उनको कन्विंस करना पड़ रहा है। मैंने 3 बार बोला आंटी मेरी कजन के लिए कमरा चाहिए, मेरी कजन के लिए। चौथी बार में मेरे को लगने लगा मेरी बहन के लिए कमरा देख रहा हूं मैं। कमरा नहीं मिला बिल्कुल भी, मजा बड़ा आया। लेकिन तो ना श्रेया मुझे कहती है कि सुनो, जब तक ना ऐसे कमरा नहीं मिलता ना, मैं तुम्हारे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती हूँ। बोली औरत, देवी औरत है, देवी। ये दुनिया का पहला खरगोश है जो भेड़ियों के जंगल में जाना चाहता है। तो मैंने ऐसे बोला ऊपर से कि पागल हो गया, बॉयज हॉस्टल में कैसे शिफ्ट होगी तुम, है ना। तो पता क्या है, हमारा जो रूम था वो इतना ज्यादा गंदा रूम था, मतलब आप गेट से लेके बेड तक बिना गिरे जा ही नहीं सकते। एक बार मैं जा रहा था, मेरे पाँव के नीचे लिसली सी चीज आई, पाँव से निकल के बेड के नीचे चलेगी, मैंने देखा भी नहीं क्या था। इतना गंदा रूम, बुरे हाल। बॉयज हॉस्टल का आपको पता ही होगा सर, है ना, ये हाल। तो लड़कियां ना मानती, लड़कियों को ना समझ नहीं आती कभी भी, और इनके पास एक पावर होती है, UMM पावर। यार 3-4 दिन के लिए मैं रूम कहाँ देखूंगी यार, प्लीज यार। 3-4 दिन में कहीं एडजस्ट हो जाऊंगा, 3-4 दिन में कुछ भी नहीं होता, प्लीज। इतने में ना मेरा खानदान मान जाए पूरा। तो ना अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि इसको बॉयज हॉस्टल में घुसाएं कैसे। तो ना विक्की ने आइडिया दिया, उसने इसको अपनाई कैप, दाढ़ी मूछ लगाई। श्रेया को अपनाया शरणजीत। हम रात को ले गए इसको हॉस्टल। तो वार्डन ने ना गेट पे रोक लिया, उसने बस इतना पूछा कि ये लड़की कौन है। तो वो वहां जाके ये कर रही है कि नहीं पाजी ऐसे मुंडे होने हैं, मुंडे। मैंने कहा बहन इधर आ जा, रहने दे, उसको पता है तू क्या है। तो वार्डन से मैंने पूछा कि सर आपको पता किससे चला कि ये लड़की है। तो ना वार्डन ने श्रेया की तरफ देखा, जैकेट पहनानी चाहिए थी उसे। तो यार इतनी टाइट टी शर्ट कौन पहनता है यार। तो ना उसको पता चल गया वार्डन को ये तो लड़की है ना। तो उसको सारी बात बताई कि सर ऐसे ना, मतलब इसको रूम नहीं मिल रहा, ये दिक्कत है। वार्डन भला आदमी, वो मान गया 3000 में। तो फिर हम इसको लेके गए। विक्की और चीनों ने बकायदा गेट पे कलश रखा है चावल वाला। मतलब इतने प्यारे बच्चे ये दोनों, चावल कलश। वो देखिए डर गई, कितनी चावल तक तो ठीक है, आगे कौन कौन सी रस्में और करनी है बता दो। मैंने कहा सुनो ऐसा है, मेरा भी ज्यादा कोई इतनी ना फैटिश है नहीं अंदर। मेरा इतना कि बस एक बार वो अंगूठी ढूंढने वाला गेम खिलवा दो मुझे अंदर जाके। तो जैसे अंदर की इसकी तो निकल गई चीखे कमरा देख के। कमरे के बुरे हाल, पंखे में लटके हुए थे कच्चे, उस पर लगे क्लिप। पंखा चल रहा है एक पे हल्का हल्का, कच्चे सूख रहे हैं। ठीक है, सामने वाली दीवार पे जैकलिन फर्नांडिस की फोटो लगी हुई थी, पाउट वाली। पाउट के बीच में क्लिल ठोका हुआ, उस पे सूख रही बनान। 2 दिन इसकी, 2 दिन मेरी, 2 दिन इसकी। संडे को जैकलिन को आराम। ठीक है,
ये हाल कमरे के, ये अंदर गई, इसके पाँव के नीचे लिसली सी चीज आई, ये चिल्लाई, हमारा रोज का था। हमें नहीं पता हमारे कमरे में कौन सा पोकेमोन घूम रहा है ये। तो अंदर जाके ना इसने एक ही चीज पूछी, कहती वो वॉशरूम किधर है। मैंने कहा वॉशरूम, जिसे वॉशरूम क्या कि इतनी इज्जत दे रही है ना, उस गुसल खाने को देख के इसका खाना बाहर आएगा। वेलकम टू दी माई लाइफ। मैंने कहा वो सामने है। तो ये अंदर गई, बाहर आई, इसने ऐसा सवाल पूछा जिसके लिए पूरा बॉयज हॉस्टल रेडी नहीं था। कहती वो हैंड वॉश कहाँ है। तो ना हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि होना चाहिए क्या अंदर कुछ, विक्की चंद को होता है तो बता दो, कुछ रखना होता है तो। गुस्से में कहते डोंट से कि तुम ना नहाने वाले साबुन से हाथ धोते हो। ये सुन के ना विक्की को गुस्सा आ गया। विक्की कहता हेलो मैडम, इतना हाइजीन ना हमें पता है, ठीक है, नहाने वाले साबुन से कौन हाथ धोता है। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा कवर किया इसने। इतना बोल के चुप कर जाओ तुम। उसको कहता कपड़े धोने वाले साबुन ना मग्गे में पड़े, मग्गे में, उससे हाथ धो लो। सर आपके दोस्त होंगे फुद्दू, मेरे उससे नीचे अभी, ये यहाँ तक नहीं पहुंचे अभी तक। तो उस रात बॉयज हॉस्टल में हैंड वॉश अरेंज किया गया है, और कैसे तैयार किया मत पूछना बस। तो ये सब हुआ। उसके बाद ना ये ना बेड के साथ में ना ऐसे गद्दा लगा रही थी नीचे। तो ये दोनों ओवर एक्साइटेड बच्चे विक्की और चीनो उसको जाके कहते भाभी जी ये गद्दे की जरूरत नहीं है, आप और भैया बेड पे सो जाए ना, हम तो बाहर सो जाएंगे। वो कहती भैया का ही है गद्दा, तुम लोग निकलो बाहर। इतनी ना उम्मीदें इस औरत से मुझको नहीं है जितनी ये लगा के बैठे हैं। तो मैंने इनको ना साथ में सुला लिया, नॉट बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, बिकॉज ये हरामखोर बहुत है, बाहर जाके फरमाएं फैलाएंगे। आवाज तो आ रही थी कुछ तो भैया ने कुछ तो रिकॉर्ड किया। तो ये सब चल रहा था। हम ना सो गए, हम सोए, सुबह उठे, हमें कमरा ही नहीं दिखा भाई। साफ सुथरी सी जगह थी, कोई मतलब मिरर साफ है, बेडशीट चेंज, कमरा साफ, इतनी जगह साइकिल चला लो तुम कमरे में, इतनी खुली जगह है। हम उठे, हम हैरान किसका कमरा ये। विकी कहता भैया मरवर तो नहीं गया, स्वर्ग लग रहा है ये, कौन सी जगह ये। तो सामने से ये लोअर टी शर्ट में आ रही, सिर पर टॉवल बांधा, चाय लेके। चिन्नू कहता भैया पक्का मर गया, अप्सरा आ रही है। मर गए भैया, जिंदा नहीं, अप्सरा आ गई, स्वर्गलोक है। तो भाई साहब इसने क्या चाय बनाई, इलायची, लौंग इलायची, अश्वगंधा मुलायची सब डाल के इतनी बढ़िया चाय। अंदर से ऐसा लग रहा है मम्मी बोल दो उसको एक बार, इतनी बढ़िया चाय बनाई इस लड़की ने। कमरे में अगरबत्ती का हल्का हल्का धुआं, आरती कर रही थी ये लड़की। नहीं धुआं हमारे कमरे में पहले भी था, अगरबत्ती का फ्रेग्रेंस यार कमाल थी, मतलब ना वो चीज अलग थी, है ना। तो ना इसको ये सब देख के ना इसके लिए दिल से दुआ निकली थी कि हे भगवान इसे कमरा कभी ना मिले, ये यहीं रह जाए हमेशा हमेशा के लिए। भगवान ने सुन ली श्रेया की। इसको पीजी वाली आंटी का फोन आया, सामान लेके गायब। भाई सब पूरा हॉस्टल रोया उस दिन कि तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। वार्डन अंकल ने ना 3000 के ऊपर 100 रुपए शगन लेके वापस दिया कि बेटी आते जाते रहना, तुम्हारे आने से घर घर लगता है। ये हो रहा है। पर हर जाने वाला इंसान ना आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है सर, है ना। तो श्रेया ने मुझे सिखाया कि हगने के बाद हैंड वॉश यूज करना चाहिए। तो मैं खुशी खुशी गई। नहीं पता क्या है, पुरुष प्रजाति का, मानवता की ओर एक और कदम की नई चीज सीखने मिली है, हैंड वॉश का यूज करना। तो मैं अंदर गया, बैठा वॉशरूम में, उठा, हैंड वॉश उठाया, हैंड वॉश खत्म। इन दोनों ने हैंड वॉश से कच्छे धो दिए, हैंड वॉश से कच्छे धो दिए। बाहर से कह रहे भाई अब नहाने की जरूरत नहीं है, खुशबू आएगी खुशबू। इन्हें जानवर से इंसान कोई नहीं बना सकता। थैंक यू सो मच गाइस।